रजब भट्ट साहब आते हैं, गाड़ी शीशे को हिट करते हैं और शीशा टूट जाता है। कितनी मालियत का शीशा था? यार ये तो लोग तो अभी जो बता रहे हैं ना, वो तो 15-20 लाख का नुकसान बता रहे हैं। तो हम अब ये नहीं कह सकते कि हमें रजब भट्ट ने शीशा डलवाया है, ठीक है। हम यही कहेंगे कि हमने खुद ही डलवाया है शीशा। मामला क्या आया था? क्या कोई नशावर चीज इस्तेमाल की हुई थी उन्होंने कि शीशा तोड़ दिया? इतना बड़ा शीशा तो जाहिर बात है अंधे बंदे को भी नजर आ जाता है। उन्होंने कहीं अपनी तरफ से ना गाड़ी पार करने की कोशिश की, पर रेस के ऊपर उनका कहीं ना पाँव था, तो वो हल्की से वो रेस के ऊपर उनका पाँव आया, शीशा वैसे गाड़ी जो थी वो शीशे को टक्कर कर चुकी थी इतनी देर तक। मैं उनको ये कह नहीं सकता कि भट्ट साहब ये आप आएं और ये शीशा डलवाएं। ऐसा कोई बैड रिस्पॉन्स तो दिया नहीं है कि वो भट्ट साहब कोई मुझे कुछ कहेंगे बाद में, या कुछ मुझे मैसेज करके कुछ कहेंगे कि भट्ट साहब ये आपने क्या कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सलोन के बाहर मौजूद है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। कुछ दिन पहले यहाँ पर रजब भट्ट की गाड़ी आती है और शीशे को हिट हो जाती है और शीशा टूट जाता है। लाखों रुपए का नुकसान सलोन वाले का हो जाता है। सईद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, सलोन के ओनर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी वायरल है, रजब भट्ट साहब आते हैं, गाड़ी शीशे को हिट करते हैं और शीशा टूट जाता है। हाँ जी, कुछ इसी तरह के सीन चल रहा है आजकल ना, टिकटॉक पे भी हर एक चैनल पे इसी तरह के सीन चल रहा है। ये हकीकत में टूटा है या वो वैसे ही एक वीडियो बनी है बस? नहीं, हकीकत में ही टूटा है, क्योंकि जो चीज नजर आ रही है वैसा ही है। ठीक है, शीशा टूट गया। कितनी मालियत का शीशा था? यार ये तो लोग तो अभी जो बता रहे हैं ना, वो तो 15-20 लाख का नुकसान बता रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1+ का है नुकसान जो अभी पे हो चुका है। किसने पे किया? यार देखें, रजब भट्ट जो है वो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, भाई भी हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा टाइम उनके साथ हमारा स्पेंड हुआ हुआ है, ठीक है। काफ़ी एक अरसे से हमारे पास वो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अब ये नहीं कह सकते कि हमें रजब भट्ट ने शीशा डलवाया है, ठीक है। हम यही कहेंगे कि हमने खुद ही डलवाया है शीशा। रजब भट्ट ने इसके पैसे पे नहीं किया? यार देखें, भाई है वो, ठीक है, वो कर दे हम कर दें, बात एक ही है। लेकिन असल पे किसने किया? सलोन वाले ने खुद किया? यार देखें, किया भट्ट साहब ने ही है, ठीक है। अगर हम आपको क्लियर करते जाएं, ठीक है। कौन से भट्ट साहब ने, सईद भट्ट साहब ने या रजब भट्ट साहब? यार हम दोनों ने मिलके ही करवाया, रजब भट्ट साहब ने भी और सईद भट्ट साहब ने भी। क्या मामला क्या आया था? क्या कोई नशावर चीज इस्तेमाल की हुई थी उन्होंने कि शीशा तोड़ दिया? इतना बड़ा शीशा तो जाहिर बात है अंधे बंदे को भी नजर आ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रिंक श्रिंक कुछ भी नहीं उन्होंने की हुई थी, बिल्कुल फ्रेश थे, ठीक है। वो बस अपना व्लॉग करते आ रहे थे। उनको ये था कि गाड़ी कहीं ऑलमोस्ट पार्क हो चुकी है, ठीक है, बट गाड़ी अभी पार्क हुई नहीं थी। गाड़ी अभी उन्होंने जब क्या उसका नाम लेते हैं, अभी कर रहे थे, गुज्जर बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है। गुज्जर ने उनको सिग्नल दिया कि भट्ट साहब गाड़ी थोड़ी सी शीशे से ना आप पीछे कर लें, शीशे के साथ है बिल्कुल मौजूद। तो उनको कहीं मेरे ख्याल सुनाई नहीं दिया, उन्होंने कहीं अपनी तरफ से ना गाड़ी पार करने की कोशिश की, पर रेस के ऊपर उनका कहीं ना पाँव था, तो वो हल्की से वो रेस के ऊपर उनका पाँव आया, शीशा वैसे गाड़ी जो थी वो शीशे को टक्कर कर चुकी थी इतनी देर तक। गुजर उनको इशारा दे भी रहा था कि भट्ट साहब गाड़ी लग चुकी है, और उतनी देर तक वो टक्कर कर चुकी थी शीशे को। जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्लेस बिल्कुल क्लियर ही था, मतलब कि कोई भी नहीं बैठा हुआ था तब ना, खाली था वेटिंग एरिया सारा। कौन सा शीशा टूटा है जिसके ऊपर ये स्टिकर लगा? ये वाला शीशा भी टूटा था या ये जो सिंपल है यही वाला टूटा? नहीं, ये जो अभी सिंपल है ना, ये जो क्लीन नजर आ रहा है, ये वाला टूटा था हमारा ना। कितने का डाला? ये अभी हो गया हमारा, अभी फ्लेक्सिंग वगैरह इसके ऊपर होनी है, ये कोई 120 का हो जाएगा, मतलब 120 का हो जाएगा। हाँ जी। आप क्या समझ रहे हैं कि सलोन वाले पे करेंगे? यार ये हम खुद ही पे करेंगे। क्या वजह हो सकती है? वजह गलती तो उनकी है यार, गलती उनकी है, या अगर आप लोगों की भी है? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट उसकी जगह पे कोई और होता, मतलब कि फिर हम उससे कह सकते कि आपने ही इसका नुकसान पे करना है, तो हम भट्ट साहब को नहीं कह सकते कि भट्ट साहब आपने ही पे करना है। क्या वजह हो सकती है? भट्ट साहब क्यों नहीं पे करेंगे? देखें सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस वायरल है उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि भट्ट साहब ने गाड़ी से शीशे को हिट किया है। शीशे की तो इसमें कोई गलती नहीं, शीशा तो अपनी जगह पे खड़ा है, तो फिर भट्ट साहब क्यों नहीं पे करेंगे? यार देखिए, मैंने आपको पहले भी ये एक छोटी सी बात बताई है, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, ठीक है, तो मैं उनको ये कह नहीं सकता कि भट्ट साहब ये आप आएं और ये शीशा डलवाएं। अगर कोई भी भट्ट साहब की जगह पे कोई और कस्टमर होता तो फिर क्या होता? वो तो फिर उन्होंने पे करके जाना था ना, वो तो फिर हमने उनको यही ब्लेम करना था कि आपकी गलती है, ये आप लोगों ने ये पे करना। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सोशल मीडिया की पावर तो नहीं है? ना अल्लाह माफ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। भाई हैं वो, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से उनके साथ इतना प्यार है, तो इसी वजह से हम ये उनको क्वेश्चन कह नहीं सकते। भट्ट साहब व्लॉग बना रहे थे, तो क्या आप भी उस टाइम व्लॉग बना रहे थे जब गाड़ी हिट हुई? तो आपका भी मोबाइल का कैमरा उस टाइम ऑन था? नहीं, मैं तब, मेरा तो नहीं कैमरा ऑन था, भट्ट साहब का ही ऑन था, कि भट्ट साहब का व्लॉग मैं ही कर रहा था तब ना। अच्छा, भट्ट साहब का व्लॉग आप कर रहे थे? जी, मैं खुद कर रहा था भट्ट साहब का व्लॉग।
आपने जब शीशे को हिट किया तो आपने व्लॉग लगा के भट्ट साहब ये क्या कर दिया? हाँ जी, इसी तरह ही है। वो तब मैं ही व्लॉग उनका कर रहा था, जब उनको कह रहा था कि भट्ट साहब ये आपने क्या कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जब ये बड़े फेमस लोग होते हैं, जब इनका फेम गिर जाता है तो फिर ये कोई ना कुछ स्टंट लगाते हैं। स्टंट तो नहीं है? यार देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बड़ी क्लियर सी चीज है। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे हमारी ना सीसीटीवी वाली जो फोटोज है ना, वो भी चल रही है, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई इस तरह का सीन हो कि जानबूझ के जब बंदा लगाता है ना, वो अचानक से एक चीज जब लगती है ना, उसका भी पता चल रहा होता है। जब बंदा खुद लगाता है ना डायरेक्ट, उसका भी क्लियर नजर आ रहा होता है कि इन्होंने जानबूझ के गाड़ी लगाई है। हो सकता है ना कि भट्ट साहब ने आपको कॉल किया हो कि सच भट्ट साहब मैं आ रहा हूँ, जरा मैं शीशे को हिट करूंगा, और आपने व्लॉग बनाना है अच्छे से, पूरा कैच करना है शीशे को, हर चीज को, ताकि ना एक बार सोशल मीडिया के ऊपर रोला बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे कॉल वगैरह कुछ भी नहीं की, अचानक ही आए हैं बेसिकली ना वो। क्योंकि वो उनका घर का कोई इवेंट था, ठीक है, बर्थडे का, तो इसी वजह से ना वो अचानक ही मेरे पास आए। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरे पास आ रहे हैं। यानी कि ये प्री प्लान नहीं था, ये अचानक ही हुआ जो हाँ कुछ जी, हुआ। ये अचानक ही हुआ, बिल्कुल अचानक हुआ है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? सोशल मीडिया के ऊपर लोग बड़ी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपने भी देखी, हमने भी देखी, बड़े लोग देख रहे हैं इस टाइम। यार इसी तरह ही है, लोगों को तो हम यही कहेंगे कि जो चीज क्लियर नजर आ रही हो ना, मतलब उसी के ऊपर ही एक्शन लिया जाए, ठीक है। नहीं तो आजकल तो बड़ी एआई वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, उसके दौरान लोग बड़ा बैड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और ये बहुत बुरी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं लगती है। आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो ये नहीं है कि भट्ट साहब नाराज तो नहीं हो जाएंगे कहीं आपसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भट्ट साहब इस चीज से हैप्पी हैं, क्योंकि देखें मैंने कोई ऐसा कोई बैड रिस्पॉन्स तो दिया नहीं है कि वो भट्ट साहब कोई मुझे कुछ कहेंगे बाद में, या कोई मुझे मैसेज करके कुछ कहेंगे कि भट्ट साहब ये आपने क्या कर दिया। यानी कि शीशा डल गया इस टाइम, हाँ, शीशा डल गया है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो पेंटिंग गया। वगैरह इसके ऊपर होनी है। हाँ, वो आज हो जाएगी, वो भी क्लियर हो जाएगी आज। यानी कि ये बड़ी बात है कि भट्ट साहब ने अपनी गलती तस्लीम की है कि मैं मानता हूँ इस चीज को, ये मेरी गलती है। हाँ हाँ, ये तो उनका बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे बताया भी है। जो जो लोग, जो रजब फैमिली की ऑडियंस देखती है उनको, उन्होंने उनको क्लियर किया कि जी ये जितना भी इनका नुकसान हुआ है मैं खुद पे करूंगा, ठीक है। इस चीज़ के दौरान उन्होंने प्रॉपर उनको क्लियर की है एक चीज़। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती टाइम का। नाज़रीन, ये थे सईद भट्ट साहब, सैलून के ओनर हैं, सैलून के बाहर मौजूद थे। शीशा टूटा, गलती का इतराफ़ कर लिया, और अभी बता नहीं रहे कि पैसे किसके लगे हैं। इनके बकौल के पैसे हमारे भी लगे हैं और पैसे उनके भी लगे हैं। अभी बात गोल है कि ये शीशा किसने डलवाया, असल इसके ऊपर जो पैसे अब खर्च हुए हैं वो किसके हैं। आखिर ये भी एक वजह, खुद ना खुद एक दिन ये टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर बता देंगे कि शीशा हमने डाला या भट्ट साहब ने डाला, जब पैसों का मामला मंजर आम पर आएगा। इसी के साथ अपने मेजबान दौखा को दे इजाज़त। अल्लाह।